हो गया, क्लियर है? चलो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आज हम क्लास करेंगे किसकी करेंगे? आज पॉलिटी की करेंगे, ठीक है। तो पॉलिटी है जो हमारी, उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं आज? आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में? पार्लियामेंट के बारे में, ठीक है। जो आपका संसद है, संसद के बारे में पढ़ेंगे कि आपका संसद है वो क्या कार्य करता है। और हम ये भी जानेंगे जो आपका संसद है, संसद के आपके कितने सत्र होते हैं, आपका शीत सत्र होता है वो कौन सा होता है आपका, और आपका मानसून है वो कब से कब तक होता है, किस मंथ से किस मंथ तक होता है, और जानेंगे जो आपका बजट होता है वो कब पेश होता है, ठीक है। ये सारी चीजें हम क्या करेंगे, उसको जानेंगे। और हम इसमें जानेंगे जो आपका बजट पेश होता है उसे कौन पेश करता है, जो आपका संसद है वो कितने महीने काम करता है और कितने मंथ आपकी छुट्टी करता है, ये भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। कि जो हमारे पास यानी जो कार्य होते हैं उसके बारे में हमें एक एक नॉलेज होनी चाहिए कि जो हमारा संसद है वो क्या कार्य करता है, क्या चीज नहीं करता, ये एक चीज आपको पता होनी चाहिए। आपको सब पता होनी चाहिए कि बजट हमारा जो पेश होता है वो कब से कब तक पेश होता है, और जो हमारा संसद है उसमें कब से कब तक क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कब से कब तक आपकी वार्तालाप होती है, कब से कब तक आपका क्या होता है, ये एक एक चीज आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि जब आपसे कोई संसद के बारे में प्रश्न करे, आपसे बताए कि ये बताइए पार्लियामेंट में आपका क्या होता है, पार्लियामेंट में कितने सत्र होते हैं, और पार्लियामेंट आपका कब से लेकर कब तक कार्य करता है, तो आपको उस टाइम ये नहीं है कि आपको ये कहना पड़े कि नहीं सर हमें नहीं आता, कि हमें पता नहीं, ऐसा नहीं। आपको जब भी कोई आपसे संसद या पार्लियामेंट के बारे में बात करे तो आप पार्लियामेंट के बारे में एक एक चीज उसको सटीक तरीके से बता सको, इसीलिए मैं यहाँ पर आपको पार्लियामेंट के बारे में एकदम सटीक जानकारी दूंगा कि जो आपका पार्लियामेंट है उसमें क्या क्या होता है। देखिए, आपको मैंने बोला था आपका बजट, मानसून और आपके सत्र के बारे में। फिर आपका जो बजट है, जो आपका संसद है वो क्या करता है, आपका कितने मंथ काम करता है, कितने में छुट्टी करेगा, ये सारी चीज। जो आपका बजट है उसको कौन पेश करता है, कौन नहीं करता है, ये सारी चीज बताऊंगा। फिर आपको बताऊंगा जो संसद है आपका वो कार्य करता है वो कितने बजे से कितने बजे तक करता है, कितने बजे से कितने बजे तक आपकी राज्यसभा होती है, कितने बजे से कितने बजे तक आपकी लोकसभा होती है, यानी राज्यसभा लोकसभा, इन सब के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। एक एक करके एक एक चीज की नॉलेज दूंगा मैं आपको। तो अब आपको देखिए स्टार्ट करते हैं, हम क्या पढ़ेंगे आज? पार्लियामेंट। क्या पढ़ रहे हैं? देखिए पार्लियामेंट। और ये पार्लियामेंट में आपका क्या होता है, 3 सत्र होते हैं, कह सकते हैं, या कह सकते हो जो आपका पार्लियामेंट है इसमें क्या क्या होता है आपका। देखिए पहला नंबर आपका क्या, बजट। क्या होता है आपका? बजट, जो कब से कब तक होता है आपका, क्या फरवरी से लेकर मई। कब तक? फरवरी से लेकर मई, ठीक है। दूसरा आपका क्या होता है भैया, कि मानसून होता है। क्या होता है बच्चों? मानसून। अब मानसून में क्या होता है, देखिए मानसून क्या आपका जुलाई से लेकर सितंबर तक। कब तक होता है आपका? जुलाई से लेकर सितंबर तक की बात करें। और जो आपका शीत सत्र होता है, शीत, ठीक है, जो शीत होता है वो कब होता है आपका, तो भैया नवंबर से लेकर दिसंबर तक होता है। कब तक? नवंबर से लेकर दिसंबर तक होता है आपका शीत सत्र, ठीक है। उसके बाद में जानते हैं कि जो आपका संसद है उसमें क्या होता है, आपकी छुट्टी मिलती है, वो कब की मिलती है आपको? जून, अक्टूबर और नवंबर, सॉरी जनवरी। क्या मिलता है आपको? जून, अक्टूबर और जनवरी। यानी यहाँ पे साफ बोला आपसे कि 3 महीने की क्या मिलती है आपकी छुट्टी। तो जो आपका संसद है वो कितने मंथ आपका कार्य करता है? क्यों 9 मंथ कार्य करता है। सीधी सीधी बात है कि यानी जो आपका 1 ईयर होता है, 1 ईयर में कितने होते हैं आपके? 12 मंथ, ठीक है, 12 मंथ। और 12 मंथ में से वो आपका क्या कर रहा है कि 3 मंथ की आपकी क्या कर रहा है भैया, वो छुट्टी कर रहा है, ठीक है, 3 मंथ की छुट्टी। तो 12 में से 3 घटेगा तो क्या बचेगा आपका? 9। यानी कि जो आपका संसद है वो कितना कार्य करता है आपका? 9 मंथ कार्य करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया आपका, यानी 3 महीने की आपकी छुट्टी काटो तो कितना कार्य करेगा? संसद 9 महीने कार्य करता है, ठीक है, हो गया क्लियर। आगे चलते हैं, देखिए आगे क्या है। राष्ट्रपति, आर्टिकल 85, कितना, जो राष्ट्रपति है आर्टिकल 85 यानी कि 85 का 1 में संसद के सत्र बुलाते हैं। क्या करते हैं कि संसद को क्या करते हैं? सत्र में बुलाते हैं, और उनका क्या करते हैं, क्या करते हैं उसमें कि 17 वचन, क्या करते हैं? 17 वचन भी करते हैं, ठीक है। यानी जो राष्ट्रपति है वो क्या करेगा कि आर्टिकल 85 के तहत क्या करेगा, जो संसद है उसको क्या करेगा? सत्र में बुलाएगा, और सत्र में बुलाने के बाद क्या करेगा कि उसका 17 वचन करता है या भी करते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट आपका क्या है, देखिए दूसरा पॉइंट आपका कि संसद के 2 सत्रों के बीच में क्या होता है आपका? अधिकतम संख्या कितनी, सॉरी अधिकतम समय कितना होता है आपका? 6 मंथ का होता है, ठीक है। यानी कोई पूछे कि जो आपका संसद है उसमें क्या होता है? 2 सत्र। अब जो 2 सत्र होते हैं, 2 सत्रों के बीच में कितने का गैप होता है आपका? कि भैया 6 मंथ का गैप होता है। कितना होता है? 6 मंथ, यानी कि 6 महीने का उसमें क्या होता है आपका? गैप होता है। वो भी कितने में? कि 2 सत्रों में आपके 6 महीने का गैप होता है। उसके बाद देखिए दूसरे पॉइंट में आपका क्या है कि संसद के सदनों को भी भंग करने की शक्ति किसमें होती है? आपके राष्ट्रपति में होती है, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछे कि ये बताइए जो हमारा संसद है, जो पार्लियामेंट है, अगर उसको भंग करना हो तो उसकी शक्ति किसके पास होती है? तो आप बताओगे किसके पास होती है? आपकी राष्ट्रपति के पास निहित होती है, ठीक है। तो अब भूलना नहीं है, आपको बताना है, अच्छी तरीके से इसको याद करना है। आगे देखिए चलते हैं, क्या आपका जो सत्र होता है उसको क्या बोलते हैं? समन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समन। ये समन क्या होता है आपका? कि 17 वचन होता है। क्या होता है? 17 वचन, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं इसे? प्रोग्रेशन। उसके बाद देखिए दूसरा आपका क्या है? सदन। सदन का मतलब होता है आपका कार्यकाल। क्या होता है आपका? कार्यकाल। जो कार्यकाल क्या है आपका? भंग करना। क्या? भंग करना। और भंग करने को बोलते हैं डिस्पोजल। क्या बोलते हैं? डिस्पोजल,
ठीक है, या डिसॉल्विंग बोलते हैं, सॉरी क्या बोलते हैं, डिसॉल्व, क्या बोलते हैं, डिसॉल्व का मतलब होता है भंग करना। अगला होता है आपका क्या, मीटिंग, और मीटिंग का मतलब क्या आपका हाउस, ठीक है, मीटिंग हाउस यानी कि स्थगित, क्या होता है आपका स्थगित। ओके, आगे हो गया क्लियर। अब आपको इतना पता चल गया कि जो आपका संसद है यानी कि पार्लियामेंट है वो क्या करता है आपका, कि बजट, मानसून और शीत सत्र। फिर उसके बाद क्या करता है, ये जो आपका सदन है वो क्या करता है, आपका संसद क्या करता है, 3 मंथ की आपकी छुट्टी लेता है, वो भी किस किस मंथ में लेता है, जून की चाहिए उसको, अक्टूबर की चाहिए और जनवरी की चाहिए। उसके बाद क्या करता है, जो आपके मंथ बचते हैं 9, उनमें क्या करता है, वो कार्य करता है, ठीक है। कार्य करने के बाद में क्या करता है, क्या क्या आप, मैंने बताया आपको राष्ट्रपति है वो आर्टिकल 85 के तहत क्या करता है, जो आपका संसद है उसको क्या करता है, सत्र बुलाता है, और सत्र बुलाकर उसका क्या करता है कि उसका सत्रावसान भी करते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो आपके सदन के 2 सत्र होते हैं उन पर कितना गैप होता है आपका, 6 महीने का उसमें गैप होता है। उसके बाद देखिए क्या आपका सदन की जो संसद के जो सदनों को भी क्या करते हैं, भंग करने की शक्ति किसके पास होती है, आपकी राष्ट्रपति के पास आपकी शक्ति होती है कि उसके सदन को क्या कर सकता है, भंग कर सकता है। और ये सत्र समन के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, सदन यानी कि कार्यकाल भंग करना ये भी आपको बता दिया, डिसॉल्व, ठीक है। अभी हो गया आपका मीटिंग की, तो मीटिंग हो गया आपकी, जो मीटिंग होती है उनको क्या कर सकता है, स्थगित कर सकता है। अब आगे चलते हैं, देखिए क्या है आपका, कि संसद क्या है आपका, का दिन, क्या, संसद का दिन, ठीक है, इसको लिखिए संसद का दिन। अब जो संसद है उसका दिन क्या होता है, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं अ डे ऑफ, क्या होता है आपका, पार्लियामेंट, क्या होता है, अ डे ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, पार्लियामेंट हो गया। संसद का होता है, संसद का दिन मतलब बोलते हैं अ डे ऑफ पार्लियामेंट। अब इसके बारे में जानते देखिए क्या है, जो आपका दिन होता है, जो पार्लियामेंट यानी संसद का दिन होता है वो कितना होता है आपका, और कितने बजे से कितने बजे तक आपका जो संसद होता है वो क्या करता है, यानी आपका 11 से 12 क्या करता है, 1 से 2 आपका क्या करता है, और 5 से 6 आपका क्या करता है, ये सारी चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ और ध्यान से देखिए। तो 11 बजे से 12 बजे तक क्या होता है आपका, क्वेश्चन होते हैं, यानी कि उसको बोलते हैं प्रश्नकाल, क्या बोलते हैं, प्रश्नकाल बोलते हैं। कि जो आपका संसद यानी कि जो पार्लियामेंट होता है उसमें क्या होता है आपका 11 से लेकर 12 बजे तक यानी कि 1 घंटा क्या होता है आपका, प्रश्न चलते हैं, उसको बोलते हैं प्रश्नकाल। दूसरा आपका जो 12 से 1 का जो टाइम होता है उसमें होता है आपका क्या, 0 हावर, इसका मतलब होता है शून्यकाल होता है, क्या होता है, शून्यकाल यानी कि शांत। फिर होता है आपका 1 से लेकर 2 क्या होता है आपका, लंच टाइम होता है, यानी कि ब्रेक टाइम, ठीक है, लंच टाइम होता है, उसमें क्या होता है, लंच वगैरह करते हैं। उसके बाद आपका क्या होता है, देखिए 2 से, कि जो 2 से लेकर 5 तक की जो मीटिंग होती है वो उसमें कौन होता है आपका, राज्यसभा करती है। फिर आपकी 2 से लेकर 6 बजे तो जो मीटिंग होती है उसमें आपकी लोकसभा करती है, ठीक है। तो राज्यसभा कितने का टाइम होता है, राज्यसभा का 2 से लेकर 5 तक का, और लोकसभा का टाइम होता है आपका 2 से लेकर 6 बजे तक का, ठीक है। तो ये लोकसभा हो गई। तो आप पता कर सकते हो कि जो आपका संसद होता है उसका टाइम क्या होता है, कोई पूछे कि 1 से 2 बजे तक क्या करता है या 11 से 12 क्या करता है, तो आप 11 से 12 बताओगे प्रश्नकाल होता है, 12 से 1 आपका शून्यकाल होता है, और 1 से 2 आपका लंच टाइम होता है, फिर 2 से 5 आपका राज्यसभा, और 2 से 6 आपका कौन है, लोकसभा, ठीक है। तो यहां तक क्लियर हो गया। अब देखिए एक एक करके आगे क्या आपका, देखिए प्रश्नकाल, इसको क्या बोलते हैं, प्रश्नकाल। अब प्रश्नकाल में क्या है, देखिए आपका क्या होता है, स्टेट क्वेश्चन होते हैं, यानी कि क्या होता है उसका, तारांकित क्वेश्चन होते हैं, तारांकित प्रश्न होते हैं। दूसरा क्या होता है आपका, अनस्टेट क्वेश्चन होता है, इसका मतलब होता है अंतारिक, क्या होता है, अंतारांकित, कैसे होते हैं, अंतारांकित प्रश्न होते हैं। और चौथे और तीसरे होते हैं आपके शॉर्ट नोट्स, यानी क्या होता है, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन होते हैं। कौन से, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, इसका मतलब है आपका अल्प सूचना प्रश्न होते हैं। कैसे, अल्प सूचना प्रश्न, यानी कि छोटी सूचना के प्रश्न होते हैं, ठीक है। आगे आगे देखिए क्या आपका स्ट्रेट क्वेश्चन होते हैं, इसका मतलब क्या होता है आपका, नेचर, क्या होता है, नेचर यानी इंपोर्टेंट। फिर आपका क्या होता है, ऑरियली, इसका मतलब होता है, ऑरियल का मतलब होता है आपका आंसर्ड, ठीक है। और फिर होता है आपका सप्लीमेंट्री, इसका मतलब है सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। फिर होते हैं, इनको बोलते हैं पूरक प्रश्न बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पूरक प्रश्न, किसको, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन को। आगे क्या होता है, देखिए अगला पॉइंट क्या आपका, लोकसभा क्या होता है आपका, इसमें होता है आपका 20, और जो आपके 15 यानी जो आपके राज्यसभा होते हैं उसमें होते हैं आपके कितने, 15 क्वेश्चन, ठीक है। तो यानी कितना, जो आपकी लोकसभा करती है वो 20 क्वेश्चन करती है, राज्यसभा करती है आपके 15 क्वेश्चन, यानी कि 15 क्वेश्चन करती है, ठीक है। ये हो गया। सेकंड इसमें क्या है, नंबर 1 सदस्य, इसमें कितने होते हैं, 1 से 3 व्यक्ति होते हैं, ठीक है। आगे क्या है, देखिए आपका अनसर्ट क्वेश्चन है। अनसर्ट क्वेश्चन का मतलब है, पहला पॉइंट इसमें दिया क्या, कि प्रकृति कम महत्वपूर्ण। दूसरा होता है आपका रिटर्न आंसर्ड, और तीसरा होता है नो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस, और चौथा होता है आपका मैक्सिमम क्वेश्चन, यानी कि लोकसभा के 230 और आरएस के होते हैं कितने, यानी राज्यसभा के होते हैं 160 क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके हो गए। देखिए अभी आपका टॉपिक क्लियर हो गया वो, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका क्या आएगा, ये आएगा आपका शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, ठीक है। अब शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन क्या होगा आपका, ये देखते हैं। तो आपका कौन था, आपका प्रश्नकाल हो गया, शून्यकाल हो गया, और आंसर्ड क्वेश्चन हो गए। और आपका क्या, आपका देखिए शॉर्ट नोटिस जो आपके हैं वो क्वेश्चन के बारे में। इसमें क्या होता है आपका, देखिए इसमें होता है आपका नेचर यानी इंपोर्टेंस होता है। दूसरा आपका क्या होता है, ऑरियली होता है आपका आंसर्ड। उसके बाद होता है आपका सामान्यतः क्या होता है आपका 10 दिन का नोटिस देकर पूछे जाते हैं, क्या करते हैं, जो आपका
शॉर्ट नोटिस होता है उसमें क्या करते हैं कि एक सामान्यतः क्या होता है आपका 10 दिन का एक नोटिस जारी करते हैं, उसमें क्या करते हैं उसमें देकर उससे पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका क्या है शून्यकाल, यानी कि 0 आवर्स यानी कि शून्यकाल के बारे में जानते हैं। अब शून्यकाल जो है वो क्या है आपका कि 12 बजे शुरू होता है, कब होता है आपका 12 बजे शुरू होता है, ठीक है। इसमें क्या है नंबर 1 यह संसदीय प्रथा है या कह सकते हैं कि यह संसदीय प्रथा में भारत की देन है, ठीक है। क्या है इसमें भारत की देन, कहां पर कि संसदीय प्रथा, संसद की प्रथा में भारतीय देन है। दूसरा आपका क्या है देखिए कि इसकी शुरुआत कब हुई थी आपकी 1962 में हुई थी, ठीक है। जो आपकी संसद में क्या हुई थी कि जो संसदीय प्रथा में भारत की जो देन है उसकी शुरुआत आपकी कब हुई थी 1962 में हुई थी। उसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन आपका कि 2005 से लेकर लोकसभा 2005 से लेकर लोकसभा क्या कर रही है सुचारू रूप से क्या कर चल रही है या चल रहा है, ठीक है। जो आपका लोकसभा है वो क्या है आपका कि 2005 से सुचारू रूप से क्या कर रही है कि चल रहा है। उसके बाद देखिए अगला आपका क्या है कि एक दिन में 7 से 8 सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। यानी जो आपकी लोकसभा है यानी वो सॉरी हाँ लोकसभा है, जो संसद है आपका शून्यकाल में क्या होता है कि इसमें आपका इसमें क्या होता है कि 7 से 8 सूचनाएं क्या करते हैं, यानी एक दिन में आपके 7 से लेकर 8 सूचनाएं क्या करते हैं प्रदान की जाती हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए सामान्यतः क्या होता है कि मंडे टू फ्राइडे, कब मंडे टू फ्राइडे को क्या होता है आपका 5 दिन, यानी ठीक है मंडे टू फ्राइडे को क्या करते हैं आपका 5 दिन का, ठीक है। अब उसमें क्या होता है देखिए आपका कि जो कानून के निर्माण की प्रक्रिया होती है उसके बारे में जानते हैं, किसकी जो कानून के निर्माण की प्रक्रिया होती है उसके बारे में जानते हैं। अब कानून के जो निर्माण की प्रक्रिया है उसमें कौन कौन होता है आपका देखिए कौन कौन होता है कि नंबर 1 पहला तो आपका क्या होता है कि प्राइवेट मेंबर होता है, कौन होता है आपका प्राइवेट मेंबर। अब इसको कह सकते हैं कि मंत्री को छोड़कर सब, ठीक है, यानी मंत्री तो आपका सब हो जाएगा ना, यानी कि गवर्नमेंट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर हम किसकी बात करें कि प्राइवेट मेंबर की बात करें, यानी कि हम कह सकते हैं आपसे कि जो मंत्री हैं आपके उनको छोड़कर, तो उनको छोड़ेंगे तो क्या होगा बाकी आपके सब हो जाएंगे क्योंकि वो आपके प्राइवेट मेंबर होंगे, ठीक है। तो याद रखना पहला आपका क्या होगा कि प्राइवेट मेंबर, और दूसरी तरफ आपका क्या हो जाएगा गवर्नमेंट मेंबर, यानी कि कह सकते हैं मिनिस्टर्स, कौन मिनिस्टर्स, ठीक है। तो एक तरफ आपका प्राइवेट यानी कि मंत्री को छोड़कर बाकी सब हो सकते हैं, दूसरी तरफ आपका क्या होगा गवर्नमेंट मेंबर यानी कि प्राइम मिनिस्टर्स होंगे, ठीक है। अब देखिए आगे चलते हैं हम क्या कि जो आपके विधेयक के प्रकार होते हैं उसके बारे में जानते हैं। जो आपका विधेयक होता है विधेयक को हम बोलते हैं विल, क्या बोलते हैं उसको विल बोलते हैं, VILL यानी कि विल, ठीक है। तो जो आपके विधेयक के प्रकार है वो क्या है देखिए कि नंबर 1 पहला आपका कौन सा है आपका ऑर्डिनरी विल होता है, क्या होता है आपका ऑर्डिनरी विल, और ऑर्डिनरी विल को हम क्या बोलते हैं साधारण विधेयक बोलते हैं, क्या बोलते हैं साधारण विधेयक। दूसरा होता है आपका क्या देखिए मनी बिल, क्या होता है आपका दूसरा मनी बिल, और मनी बिल को हम क्या बोलते हैं आपका वित्तीय विधेयक बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे वित्तीय विधेयक, ठीक है। क्या होता है आपका मनी बिल, इसको बोलते हैं वित्तीय विधेयक। तीसरा होता है आपका फाइनेंस बिल होता है, क्या होता है आपका फाइनेंस बिल, इसको बोलते हैं क्या वित्तीय विधेयक, क्या बोलते हैं इसे वित्त विधेयक। देखिए दोनों में डिफरेंट है आपका, ये आपका वित्तीय और ये आपका क्या होता है वित्त, ठीक है। तो ये हो गया आपका, इसे बोलते हैं फाइनेंस बिल। और अगला होता है वो आपका कौन सा होता है आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है, क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, इसको हम बोलते हैं क्या संविधान संशोधन बोलते हैं, ठीक है। और देखिए पहला इसमें एक चीज और देख लीजिए, जो आपका मनी बिल होता है इसको क्या होता है जो मनी बिल है आपका, मनी बिल में क्या आपका जो आर्टिकल 110 की है उसकी बात करते हैं, और जो आपका फाइनेंशियल वित्तीय विधेयक होता है वो किसके अनुसार आता है आपका आर्टिकल यानी अनुच्छेद किसमें आता है आपका 117 में आता है, किसमें 117 में। और जो आपका संविधान का संशोधन होता है यानी कि वो बोलते हैं उसको क्या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात करें वो होता है आपका 368 में, ठीक है। अनुच्छेद 368 के अनुसार क्या होता है आपका आर्टिकल में यानी क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ठीक है, संविधान संशोधन की बात करते हैं। और वित्तीय विधेयक की यानी इसकी बात करें कि जो आपका फाइनेंशियल बिल है उसकी अगर बात करें तो वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है आपका 117 यानी कि 117 के अंतर्गत आता है। और जो आपका वित्तीय विधेयक यानी उसकी बात करें जो मनी बिल की बात करें वो आपके आर्टिकल किसके आता है 110 यानी कि 110 के तहत, ठीक है। अब देखिए पहले एक एक करके करते हैं क्या कि ऑर्डिनरी बिल के बारे में जानते हैं। जो आपका ऑर्डिनरी बिल है उसको बोलते हैं क्या साधारण बिल। अब इसमें क्या होता है यार, इसमें या तो आपका लोकसभा या आपका क्या होगा राज्यसभा, ठीक है भैया। यानी जो ऑर्डिनरी बिल है उसमें क्या होगा आपका कि ऑर्डिनरी बिल यानी कि साधारण विधेयक में क्या होगा या तो लोकसभा या आपकी राज्यसभा। आगे देखिए प्रथम बिल की हम बात करें तो प्रथम बिल की क्या बात है इसमें कि प्रथम बिल को पेश किया जाता है क्या जो पहला बिल होता है आपका उसको क्या करते हैं पेश किया जाता है, और इसमें लिखा आपका प्रतियां बांटी जाती हैं, क्या करते हैं प्रतियां बांटी जाती हैं, ठीक है। इसमें लिखा आपका राजपत्र प्रकाशित, क्या होता है जो आपका राजपत्र होता है उसको क्या करते हैं प्रकाशित वो भी क्या गवर्नमेंट कौन करता है आपका गवर्नमेंट, ठीक है। अगला देखिए क्या आपका सेकंड स्टेज की बात करें हम तो क्या होता है आपका कि सामान्य चर्चा, क्या सामान्य चर्चा यानी कह सकते हो कि क्या जर्नल क्या होता है आपका डिसीजंस होते हैं, क्या होते हैं जनरल डिसीजंस, ठीक है। अगला क्या होता है इसमें देखिए कि सीमित बनेगा, जो जनरल डिसीजन होगा या कह सकते हैं कि सामान्य चर्चा क्या होगा आपकी समिति बनेगी, जो सामान्य चर्चा की क्या होती है आपकी समिति होगी वो क्या होगी आपकी बनेगी, यानी क्या होता है स्टेगरेशन होती है, ठीक है स्टेगरेशन।
फिर क्या होता है आपका, देखो संशोधन, ठीक है, संशोधन। अब देखिए इसके बाद क्या आपका जो थर्ड की बात करें, जो तीसरी स्टेज है उसमें क्या होता है आपका, लास्ट स्टेज की बात कर रहे हैं हमें, तो इसमें क्या है देखिए, या तो आपका विधेयक पारित कर, या तो आपका क्या होगा, या तो विधेयक पारित या रद्द, ठीक है, दोनों में से एक काम होगा। जो आपके तीसरे स्टेज में है वो क्या हो सकता है कि ऑर्डिनरी बिल में क्या होगा, या तो आपका विधेयक यानी कि बिल पारित होगा, या आपका बिल क्या होगा, रद्द होगा, ठीक है, दोनों में से एक होगा, या तो पारित या रद्द। दूसरा सदन की अगर बात करें, कि दूसरा सदन की बात करें उसमें क्या होगा, देखो पहले स्टेज में क्या होता है आपका पेश, दूसरे स्टेज में क्या होता है आपका चर्चा, और तीसरे स्टेज में क्या होती है आपकी वोटिंग होती है, ठीक है। यानी कह सकते हो कि दूसरा यानी पहले दूसरे सदन में आपका साफ साफ दिया है कि पहला पेश होगा, दूसरा आपका चर्चा होगी, तीसरे में क्या होगा आपका वोटिंग होगी, ठीक है। पेश करिए, चर्चा करिए, फिर वोटिंग करिए। चलिए ठीक है, तो आपका क्लियर हो गया। अब हम जो आगे पढ़ेंगे उससे पहले एक बात जानते हैं, जो हमने अभी आपको पढ़ाया था वो क्या पढ़ाया था आपको, कानून के निर्माण की प्रक्रिया, ठीक है। तो कानून निर्माण की प्रक्रिया मैंने आपको बता दी। जो कानून निर्माण की प्रक्रिया उसमें क्या होता है आपका, एक तरफ आपके क्या होता है प्राइवेट मेंबर होते हैं, और एक तरफ क्या होता है आपका गवर्नमेंट मेंबर होते हैं, ठीक है। तो प्राइवेट मेंबर में हम क्या कर सकते हैं, जो आपके प्राइवेट मेंबर है उसमें क्या करेंगे कि सिर्फ हम क्या करेंगे, मंत्री को छोड़कर और क्या करेंगे बाकी अन्य मेंबरों को ले लेंगे, ठीक है। क्योंकि जो आपका मंत्री होता है वो क्या होता है आपका, कि वो कैसा होता है, यानी मंत्री को छोड़कर बाकी हम सभी को ले सकते हैं, क्योंकि जो मंत्री होगा वो आपका गवर्नमेंट होगा, और हमें गवर्नमेंट नहीं चाहिए एक तरफ, दूसरी तरफ गवर्नमेंट चाहिए, तो आप उसमें मंत्री को ले सकते हो, लेकिन आपको जो एक तरफ चाहिए वो क्या करोगे, प्राइवेट मेंबर चाहिए, तो वहां आपको प्राइवेट मेंबर की आवश्यकता है, तो आप प्राइवेट मेंबर लीजिए, मंत्री को छोड़ दीजिए, प्राइवेट बाकी सबको ले सकते हो, ठीक है। दूसरी साइड हमारा क्या है कि आपका गवर्नमेंट मेंबर। अब गवर्नमेंट मेंबर में हम क्या कर सकते हैं, हम मिनिस्टर्स को ले सकते हैं, ठीक है। जो गवर्नमेंट है उसकी जगह क्या करेंगे, हम मिनिस्टर्स को ले सकते हैं। तो ये होती है हमारी क्या, कानून के निर्माण की प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो कानून निर्माण होता है तो क्या होता है आपका, एक तरफ प्राइवेट और एक तरफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो याद रखना जो आपके कानून के निर्माण की प्रक्रिया होती है उसमें क्या होता है आपका, कि दो मेंबर होते हैं, वो भी आपका कौन सा, एक होता है आपका प्राइवेट और दूसरा आपका क्या होता है गवर्नमेंट, ठीक है। तो दो हो गए, ठीक है। उसके आगे चलते हैं, हम क्या करेंगे, जो हम विधेयक के प्रकार के बारे में जानते हैं, जो आपका विधेयक होता है उसके कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। क्या जो आपका विधेयक होता है उसके कितने प्रकार होते हैं, यानी विधेयक का मतलब आपका जो बिल होता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो विधेयक जो होता है आपका कितने प्रकार का होता है, आपका 4 प्रकार का होता है, ठीक है। 4 प्रकार का आपका विधेयक होता है। अब कौन से विधेयक होते हैं आपके, पहला होता है आपका ऑर्डिनरी बिल होता है, यानी इसको बोलते हैं साधारण विधेयक बोलते हैं, ठीक है। यानी इंग्लिश में बोलेंगे विधेयक को तो बिल बोलेंगे, और हिंदी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, हम उसको विधेयक बोलते हैं, ठीक है। तो पहला क्या होता है आपका ऑर्डिनरी, और दूसरा क्या होता है आपका मनी बिल, और तीसरा होता है आपका फाइनेंशियल बिल होता है, और तीसरा यानी चौथा होता है आपका कौन सा, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है, कौन सा, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, यानी कि आपका संविधान संशोधन होता है, ठीक है। अब ये जो संविधान संशोधन होता है वो किस आर्टिकल के तहत होता है आपका, कि आर्टिकल 368 यानी 368 के तहत आता है या होता है, ठीक है। और जो आपका फाइनेंशियल की बात हम कर रहे हैं वो किस आर्टिकल के तहत होता है, कि वो होता है आपका आर्टिकल 117 के, यानी कि 117 के अनुसार होता है, ठीक है। आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद हम बात कर रहे हैं किसकी, कि 117, तो उसमें क्या होता है आपका, कि उसमें आपका फाइनेंशियल बिल होता है, ठीक है, यानी फाइनेंस बिल कह सकते हैं। तो जो आपका मनी बिल की हम बात करें, जो आपका वित्त विधेयक होता है वो किसके अंदर आता है, कि अनुच्छेद आपका 110 यानी कि अनुच्छेद 110 के तहत होता है, वो भी क्या, वित्त विधेयक होता है, ठीक है। ये हो गया आपका। अब ये सारे बिल आपके हो गए, मैंने आपको ऑर्डिनरी बिल आपको पढ़ा दिया। अब ऑर्डिनरी बिल में आपका क्या था, मैंने भी ये बताया कि जो आपका ऑर्डिनरी बिल हमने किया उसमें क्या होता है, देखिए तो मैंने आपकी पहली स्टेज आपको बताई, दूसरी स्टेज बताई आपको, तीसरी स्टेज बताई, ठीक है। तो पहली स्टेज में क्या था कि बिल को पेश किया जाता है और प्रतियां क्या होती हैं आपके बट जाती हैं, ठीक है। और फिर उसमें आपका संशोधन भी होता है। फिर सेकंड स्टेज में आपका क्या होता है, कि सेकंड स्टेज में आपका क्या होता है कि जो विधेयक होता है या तो पारित होगा या रद्द होगा, दोनों में से एक काम होगा, या तो पारित होगा या आपका विधेयक क्या हो जाएगा, रद्द हो जाएगा। तीसरे में आपका क्या होता है कि या तो ये क्या हो जाएगा आपका, या तो विधेयक पारित होगा या रद्द, ठीक है। तीसरे यानी जो तीसरे का आपका दूसरे की बात करें तो देखो दूसरे वाले में क्या होता है आपका, जो दूसरी विधेयक होती है यानी दूसरा सदन की बात करें तो दूसरे सदन में आपका क्या होता है कि पहली स्टेज क्या करेगी, उसको पेश करेगी, ठीक है। यानी पहली स्टेज में आपका क्या होगा कि जो भी आपका चर्चा होगी उसको पेश करेंगे। अब पेश करने के बाद क्या करेंगे, हम उसको जब पेश होगी तो उसके ऊपर क्या होगी आपकी चर्चा होगी, ठीक है। तो चर्चा होगी, चर्चा होने के बाद क्या होगा आपका वोटिंग होगी, ठीक है। तो ये इस तरीके से होता है आपका जो आपका प्रोसेस होता है वो कैसे होता है कि पहले आपका पेश होता है, फिर आपका क्या होता है उस पर चर्चा, और उसके बाद आपकी क्या होती है वोटिंग होती है, ठीक है। तो उसकी एक छोटी सी लाइन आपके बच्चे वो क्या है, देखिए यदि कानून दोनों से पारित हो तो, ठीक है, यह है कि यदि कानून दोनों से पारित हो जाता है, किससे, कि दोनों से पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति के पास जाता है, किसके पास जाता है, राष्ट्रपति के पास, ठीक है। यानी दोनों सदनों से अगर आपका क्या होता है कि जो आपका कानून दोनों से पास हो जाएगा तो दोनों से पास होने के बाद फिर कहां जाएगा, वो आपका राष्ट्रपति के पास जाता है, ठीक है। अब राष्ट्रपति के पास जाएगा तो किस आर्टिकल के अनुच्छेद के अनुसार होगा, ये क्या आर्टिकल होगा आपका 111 यानी कि 111 के अनुच्छेद, यानी अनुच्छेद 111 के तहत ये आता है आपका, ठीक है। तो कह सकते हो जो आपका कानून का जो बिल है, अगर मान लो इसको पारित करेंगे सदन में, ये कानून आपका दोनों तरफ से पारित होगा तो फिर लास्ट में कहां जाएगा
जाएगा आपका, राष्ट्रपति के पास जाएगा। वो भी आर्टिकल किसके अधीन जाएगा आपका, 111 के अधीन। ठीक है, इसमें देखिए यदि यहाँ पे लिखा है यदि आपका क्या कि प्रेसिडेंट सिग्नेचर नहीं है तो सिग्नेचर बोलते हैं इसको, कि प्रेसिडेंट सिग्नेचर करता है तो फिर क्या होगा, कानून एक्ट बन जाता है। ठीक है, अगर आपका राष्ट्रपति साइन कर देता है तो पहले तो आपका कानून लागू हो जाए। अब कानून लागू होने के बाद भी क्या करेंगे, इसको हम पूरी तरह से मान नहीं सकते। कब तक नहीं मानेंगे, जब तक हमारा राष्ट्रपति इस पर साइन नहीं करेगा। ठीक है, यानी क्या होगा, आपका जो कानून लागू हो जाएगा, पारित हो जाएगा, पारित होने के बाद उसको राष्ट्रपति के पास जाना ही जाना है। जब तक राष्ट्रपति के पास नहीं जाएगा, जब तक आपका क्या होगा, कानून एक्ट नहीं बन सकता। ठीक है, तो एक्ट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, राष्ट्रपति की मदद चाहिए या उसका सिग्नेचर चाहिए। ठीक है, और ये मैंने आपको पहले ही बताया कि जो आपका राष्ट्रपति है वो क्या करता है, सरकार जो भी काम करेगी या जो भी नियम करेगी वो किसके अनुसार करती है, आपके राष्ट्रपति के अधीन करती है, राष्ट्रपति के अनुसार करती है। ये मैं आपको बता चुका हूं, बार बार आपको बताता हूं कि जब भी कोई सरकार कोई भी काम करती है तो वो राष्ट्रपति के नाम से ही अपना कार्य करती है। और वही यहाँ पर हो रहा है आपका, कि जब आपका जो कानून है आपका पारित हो जाएगा दोनों तरफ से, तो दोनों तरफ से होने के बाद फिर भी उसको राष्ट्रपति के पास आना पड़ेगा। राष्ट्रपति के सिग्नेचर की आवश्यकता होगी। जब तक राष्ट्रपति अपने साइन नहीं करेगा, जब तक आपका कानून एक्ट नहीं बनेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका क्या है कि ज्वाइंट सेशन की बात कर रहे हैं। किसकी, ज्वाइंट सेशन की। इसका मतलब क्या है, आपका संयुक्त अधिवेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी ज्वाइंट सेशन का मतलब है दो लोगों को मिलकर एक ज्वाइंट सेशन बनेगा, उसमें क्या होगा, आपका संयुक्त अधिवेशन की बात करेंगे। संयुक्त अधिवेशन देखिए इसमें क्या है, इसमें लिखा हमने क्या, ज्वाइंट सेशन में कि दोनों सदनों में संवैधानिक गतिरोध, क्या कि दोनों सेशन जो होते हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो यानी दोनों सदनों में संवैधानिक, दो सदन होंगे, उनके संवैधानिक गतिरोध पैदा होने की स्थिति में राष्ट्रपति, ठीक है, यानी क्या होगा कि दोनों सदनों में संवैधानिक गतिरोध पैदा होने की स्थिति में राष्ट्रपति क्या करेगा कि अनुच्छेद या आर्टिकल 108 में संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। क्या करते हैं कि संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। ठीक है, जब उसको पता है राष्ट्रपति को कैसी स्थिति बन सकती है कि यहाँ पे क्या हो सकता है कि कुछ गतिरोध पैदा हो सकते हैं, तो इसके लिए आर्टिकल वो जो आपका राष्ट्रपति वो क्या करता है कि पहले से आपका आर्टिकल 108 को फॉलो करता है और संयुक्त क्या करता है, संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। ठीक है, सबको वहीं बुलाते हैं, संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं इसीलिए। ठीक है, उसे पता है कि जब दोनों सदनों के बीच में आपका संवैधानिक क्या होगा, गतिरोध, आपका गतिरोध कह सकते हैं ना, गतिरोध पैदा होता है, तो गतिरोध पैदा होने में क्या करेंगे वो, आर्टिकल 108 का प्रयोग करेंगे। ओके, उसके बाद देखिए आगे क्या आपका, इसमें लिखा आपका संयुक्त अधिवेशन, क्या है आप सही है, क्या लिखा है, संयुक्त अधिवेशन की जो प्रक्रिया है वो क्या है। ठीक है, तो संयुक्त अधिवेशन की जो प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया किस आर्टिकल के तहत होती है, यानी अनुच्छेद के तहत होती है आपकी, के 18 यानी कि 118 के अनुच्छेद के अनुसार होती है। ठीक है, तो आपसे पूछे कि संयुक्त अधिवेशन की जो प्रक्रिया है वो किस आर्टिकल के तहत आती है, तो आप बताइए कि अनुच्छेद किसके अंदर आती है आपकी, के 118 के अंतर्गत आती। ठीक है, इसके बाद देखते हैं इसमें क्या स्पीकर होता है, नहीं। आपका सॉरी ये कह सकते हैं यानी वाइस स्पीकर होता है, नहीं। फिर आपका वाइस चेयरमैन होता है, नहीं होता। फिर हम अगर आपसे पूछे ये बताइए जो आपका सीनियर मोस्ट एंड मेंबर्स होता है, तो आप कह सकते हो कि सर हाँ होता है। जो सीनियर मोस्ट मेंबर्स होता है वो किसका होता है, आपका लोकसभा का होता है, ना कि राज्यसभा का होता है। ठीक है, तो आपका कौन नहीं होगा इसमें, स्पीकर नहीं होगा। ठीक है, फिर आपका वाइस चेयरमैन नहीं होगा। ठीक है, जो आपका वाइस स्पीकर होगा वो भी नहीं होगा। तो इसमें क्या है, आपका कोई नहीं होगा, सिर्फ आपका एक होगा, कौन, सीनियर मोस्ट मेंबर्स होगा, वो भी किसका, लोकसभा का होगा, यानी एलएस का मतलब होता है लोकसभा। ठीक है, अब आगे देखो चलते हैं क्या है आपका वोट, सॉरी नोटिस में देखते हैं, नोटिस में क्या आपका बीपी, इसका मतलब क्या होता है, बीपी का वाइस प्रिंसिपल ना, वाइस प्रिंसिपल भी कह सकते हो और वाइस प्रेसिडेंट भी कह सकते हो। क्या होंगे कि वाइस प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं, अभी हम राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर प्रिंसिपल हो तो से भी शॉर्ट में बीपी लिख सकते हैं। तो देखिए हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे कि 22 क्या है आपका प्रेसिडेंट। अब 22 प्रेसिडेंट क्या है, कभी भी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं करता। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछे ये बताइए कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता आपका 22 प्रेसिडेंट यानी कि आपका राष्ट्रपति करता है, तो आप मना कर दीजिए कि भैया उपराष्ट्रपति आपके नहीं करते। ठीक है, यानी कि आपके जो 22 प्रेसिडेंट है वो क्या है, कभी भी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं करते। ठीक है, तो अध्यक्षता नहीं करते, वो कौन नहीं करता, आपका 22 प्रेसिडेंट कभी भी क्या करेगा, अधिवेशन की अध्यक्षता को नहीं करेगा। ठीक है, आगे देखिए क्या आपका कि मैंने ये लिखा आपका कि 1960 में क्या आपका दहेज प्रथा अधिनियम। ठीक है, जो आपका दहेज प्रथा अधिनियम था वो कब था आपका, 1960 में, और कब, 1961 में इसको बंद कर दिया। अगला क्या देखिए 1977 था आपका, 1977 में क्या था आपका, बैंकिंग सेवा अधिनियम। ठीक है, फिर कब आपका 1978। उसके बाद देखिए आपके 2002 में क्या था कि आतंकवाद के आपका निवारण अधिनियम हुआ। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, POTA। इसका मतलब क्या होता है, क्या होता है, इसे पोटा बोला, पोटा है। तो ये क्या आपका देखिए जो आतंकवाद था आपका, आतंकवाद निवारण क्या आपका POTA। ठीक है, POTA। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं क्या है, तो अगला है आपका क्या, नोट। अब इस नोट में क्या लिखा है ये देखिए, अब नोट में देखिए क्या लिखा है, नोट में हमने लिखा है आपका क्या कि संयुक्त अधिवेशन साधारण बहुमत।
क्या होता है कि संयुक्त अधिवेशन साधारण बहुमत, इसको मत लिखते हैं, ठीक है, या बहुमत, ठीक है भैया, इसको मत करिए, ये बहुमत हो गया, ठीक है। अब इसको लिखते हैं क्या है आपका संयुक्त अधिवेशन साधारण बहुमत, यानी कि 51% प्लस 1, कितना, या कह सकते हो कि 50% प्लस 1, अगर जोड़ दूंगा तो 51% हो जाएगा आपका, और अलग लिखा है तो इसका मतलब क्या है कि 50% प्लस का 1, उसके बाद क्या है से पारित किया जाता है। क्या पारित करते हैं हम, बताइए क्या पारित करते हैं कि संयुक्त अधिवेशन जो होता है उसको साधारण बहुमत के रूप में क्या करते हैं कि 50% तो आपका होता ही है, लेकिन एक और अधिक होता है, तो क्या हो जाएगा आपका, ठीक है। तो मैंने आपका क्या करा दिया, आज मैंने आपको जो कराया है वो पता है ना आपको कि कानून की प्रक्रिया को आप समझ चुके हो, जो कानून जो मैंने आपको हर एक चीज को डिटेल में आपको बताया है, अब ये चीजें आपको भूलनी नहीं है भाई। अगर ये चीज आपके लिए एग्जाम के लिए मान के चलो इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर इनको अच्छी तरह से करते तो आपका एग्जाम एकदम बेस्ट जाएगा, ठीक है। तो कानून बनाने की आपने प्रक्रिया समझ ली, कानून के जो आपके बिल हैं आपने वो समझ लिए, कौन से बिल हैं आपके वो समझ लिया आपने, 4 प्रकार के आपके बिल हैं आपने उनको जान लिया, ऑर्डिनरी बिल जान लिया आपने, ठीक है, उसने आपने जो सदन के जो कार्य थे वो भी जान लिया आपने कि संसद के क्या क्या कार्य होते हैं, कि संसद आपका कितने से कितने तक कार्य करता है, ये सारी चीजें आपको एक्सप्लेन हो चुकी है, ठीक है। तो आपसे कोई पूछे कि सदन का कार्य क्या होता है तो आप बताइए, बेझिझक बताइए, टेंशन नहीं किसी की।